दोस्तों नमस्कार। जिस तरह से अनुराग यादव हत्याकांड हो जाता है ज़मीनी विवाद में, वो लगातार मुद्दा आज कम से कम 1.5 साल सुर्खियों में छाया हुआ है। और अभी जो ज्वलंत मुद्दा है जिस पे हम लोग बात करने वाले वो यही है कि वीरेंद्र प्रधान के साथ साथ अनुराग के पिताजी पर मुकदमा हो गया। और मुकदमा में ये लिखाया गया है कि इन लोगों के साथ में 7 लोग और कम से कम 9 लोग ऐसे हैं जो इनके घर में अर्थात जो हत्यारे हैं लालता के घर में घुस करके चोरी करते हैं, आभूषण ले आते हैं और 50 लाख रुपया 2 लाख रुपए का आभूषण, तमाम तरह के आरोप लगाए गए और उसके बाद पुलिस महकमा के द्वारा FIR कर दिया गया। उसी मुद्दे पे बात करेंगे कि आखिर में एक परिवार अर्थात 5-6 बहनों में एक भाई जिसकी हत्या कर दी जाती है और उनके माता पिता जो अपने पुत्र का शोक का अभी मतलब भूल ही नहीं पाए थे, और उसके बाद एक और नया जो है पीड़ा देना, ये कहाँ तक एक सामाजिक कार्यक्रम है। मैम पहले स्वागत आपका है। भैया के चैनल के माध्यम से हमारे जितने भी दर्शक देख रहे हैं सबको सबसे पहले दिल से धन्यवाद कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और क्योंकि ये मुद्दा जो चल रहा है लगभग 1 से 1.5 साल होने वाले हैं और न्याय नहीं मिल रहा है, आरोप के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। वो भी पीड़ित परिवार तो खुद इतना परेशान है, अनुराग के माँ बाप कितना परेशान है, बहनें कितना परेशान हैं, लेकिन जो आरोपी है वो इतना खुश है कि परेशान और भी परेशान कर रहा है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि एक माँ की गोद को उजाड़ा, बहनों के रक्षाबंधन को और उस पिता के पूरे संसार को उजाड़ दिए वो आरोपी लोग। भैया कैसे उनकी हिम्मत है कि वो पिता उनके घर में डकैती करेंगे, उनका जेवर चुराएंगे, पैसे चुराएंगे, किस लिए चुराएंगे। उसके बाद प्रधान के भी ऊपर आरोप लग गया कि प्रधान ही जो हैं सबसे बड़े चोर हैं। अरे नहीं, ये तो गलत बात है भैया। कहीं भी गांव समाज के प्रधान खुलेआम किसी की तरफ से इस तरीके से लड़ाई को नहीं लड़ेंगे जैसे कि हमारे वीरेंद्र भैया हैं। बहुत बहुत धन्यवाद उनको मैं देना चाहूँगी, बहुत अच्छे भी हैं। और कुछ भी कोई कहता है, मैं तो कभी ऐसा नहीं सोच सकती हूँ कि उनके विचार ऐसे होंगे कि वो चोरी करेंगे, डकैती करेंगे या कुछ गलत करेंगे। नहीं, ऐसा कभी हो नहीं सकता। जब मैम आपने सुना था अनुराग यादव हत्याकांड तो उस समय तो मतलब पूरा शरीर जो है वो रोए रोए खड़े हो गए होंगे। अरे भैया ये समझ लीजिए कि रात रात नींद नहीं आती थी, बस यही होता था कि गजब हो गया, गजब हो गया। लेकिन गजब हुआ ना, इसमें इतना लापरवाही हुआ, कानून अंधा बनकर बैठ गया, कुछ भी नहीं न्याय किया। इसलिए आए दिन निरंतर जैसे लग रहा है जौनपुर में हवा चल रही है मर्डर केस का। 2 दिन 4 दिन नहीं बीत रहे हैं, कहीं फांसी पे लटका दिया, कहीं मार के फेंक दिया, कहीं कुछ कर दिया। तो उनका मनोबल बढ़ गया है भैया, क्योंकि अब पता है फांसी नहीं होगी उनका, आरोपियों की फांसी नहीं होगी, पैसे के बल पे अंदर बाहर करेंगे, जेल से बाहर जेल से अंदर। तो ऐसे भी अदर लोगों का मन बढ़ चुका है, वो भी ऐसा करना चालू कर दिए हैं। अगर एक इंसान को न्याय मिल गया होता तो काश शायद ऐसा किसी के साथ अन्याय नहीं होता। अभी कल ही जो है मैम वहाँ गोली कांड हो गया, बेचारा एक जिसके पास 4 बेटियाँ हैं और एक लड़का केवल है और उसके पिता गोली मार दिया गया कल जो। हाँ, मैं भी देख रही हूँ भैया, और एक और केस देख रही हूँ जो हाँ बगीचे में जो फांसी पे लटका दिए गए हैं, उनके भी परिवार का कहना है कि हमें न्याय चाहिए, हमें न्याय चाहिए। लेकिन खाली पीड़ित परिवार न्याय की गुहार लगाता है, न्याय मिलता नहीं है उनको। क्यों नहीं मिलता है? जो आरोपी रहते हैं वो पैसे से मजबूत रहते हैं और जिनको मार देते हैं वो बेचारे लाचार हो जाते हैं, इसलिए उनकी सुनवाई कोई नहीं करता है। पैसे वालों की इज्जत है, जो गरीब है उनकी कोई सुनवाई नहीं है। आप एक महिला हैं, आप भी एक माँ हैं, आपकी मतलब बच्चे हैं। वो माँ उस मतलब मुंडी कटी हुई है अपने सिर मतलब गोद में, जहाँ पे गोद में वो लोग बच्चा खिलाते हैं वहाँ पे उसका सिर पड़ा हुआ था। वो दृश्य देख करके तो समस्त भूमंडल की महिलाओं केवल मतलब आंखों में आंसू ही आया होगा। बिल्कुल भैया, हम लोग रो रहे थे और क्या बताएं, समझ लीजिए जैसे लग रहा था कलेजा फट जाएगा। क्यों? अपने माँ बाप का अकेला था, 5 बहनों में या 6 बहनों में एक ही भाई था।
तो आप लोग समझ सकते हैं उन बहनों के ऊपर क्या बीत रहा था उस समय। अभी भी तो बीत ही रहा है बेचारी का। क्या रिटर्न वापस थोड़े ना आ जाएगा वो। लेकिन अगर वही न्याय कुछ मिल गया होता तो थोड़ा सा ज़रूर संतुष्टि मिली होती। लेकिन आए दिन आरोपी अनुराग के पिता बेचारे खुद इतना परेशान, इतना बीमार रहते हैं, फिर भी उनके ऊपर एक ना एक मुकदमे, कुछ न कुछ कार्यवाही, कुछ न कुछ चोरी डकैती का इल्ज़ाम बिना मतलब का लगा रहे हैं। कैसी उनकी हिम्मत है भैया। बुलडोज़र की कार्रवाई तो पहले 1.5 साल भर वैसे लोग परेशान रहते रहे, फिर जिलाधिकारी महोदय के यहाँ से आदेश भी हो गया। लेकिन अभी तक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क यही है कि प्रधान जी भी, चाहे वो परिवार हो चाहे क्षेत्र के लोग हों, कि आखिर में कब घर गिरेगा। भैया अब घर गिरने वाला नहीं है। मेरी बातों से आप लोग सहमत हैं या नहीं? एड़ी से चोटी लगा दे रहे हैं लोग। क्यों? बेचारे परेशान लोग को न्याय दिलाने के लिए, पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए हमारे प्रधान भैया हैं, प्लस वकील साहब जी हैं। लेकिन क्यों नहीं उनका घर पे बुलडोजर चल रहा है? पता है, पैसे पे खेल रहा है कौन? कानून। सो रहे हैं वो लोग, पैसे लेकर मस्ती कर रहे हैं। उनको क्या पता है कि एक गरीब परिवार किस तरीके से रो रहा है, पीड़ित परिवार के आंसू सूख चुके हैं। उनको नहीं पता है भैया। कभी आप उनके घर पे गई हैं रात के? नहीं गई तो नहीं हूँ भैया, लेकिन हिम्मत नहीं कर रहा था आपको जाने? हिम्मत नहीं कर रहा भैया। मैं उनके गांव के फाटक तक जाकर फिर वापस रिटर्न आ गई। मैं बस यही सोची मेरी क्या हिम्मत होगी, मैं वहाँ क्या बोल पाऊँगी। मैं उनके माँ बाप को देखकर हमें तो एकदम समझ लीजिए भैया आवाज़ नहीं निकल पाएगी, क्योंकि जितने दुखी हो थे उतने दुखी हम लोग भी हैं। हाँ। जब आप मोबाइल में देख के उस परिवार को रो देती हैं तो मिलने के बाद क्या? बिल्कुल, मैं जितने भी उनके वीडियो आते हैं, अनुराग के पिता के वीडियो को पूरा वॉच करती हूँ। लेकिन मैं बस यही कहती हूँ, हे भगवान, हे पिता अगले जन्म की क्या कमाई किए थे, आज बिलख रहे हैं। और इन पड़ोसियों की वजह से एक मासूम बच्चे की जान ले लेते हैं। इतने हत्यारे, इतने गंदे लोग हैं जो कि किसी के बच्चे को इतना तो सोचना चाहिए था कि हमारे पास भी बच्चा, अगर हमारे बच्चे को कोई ऐसा कर देगा तो हमें कितना कष्ट होगा। एक बार मारने से पहले आरोपियों को सोचना चाहिए था। आज जेल में है, जेल से बाहर आ रहे हैं, फिर जा रहे हैं। क्या भाई, पैसे की ताकत है, पैसे की ताकत है भैया। मैम अगर देखा जाए, जब अभी तक घर नहीं गिरवा पाए ये लोग, तो कहीं अगर विवेचना में अगर साबित हो गया कि हाँ इन लोगों ने आभूषण को या रुपया को चुराया है, तो फिर उल्टा इनको जेल भी जाना पड़ेगा। ऐसी बात तो नहीं है भैया, हम बताएंगे, हम बताना चाह रहे हैं। अगर ऐसा मैटर आता है तो सबसे पहले प्रशासन को छानबीन करना चाहिए। उनको खुद समझना चाहिए कि ये लोग न्याय के पीछे परेशान है, गुहार लगा रहे हैं, चोरी और डकैती कैसे करने जाएंगे। उनको सोचना चाहिए एक बार। और पहली बात तो हम कहेंगे ना कि कानून अंधा हो गया, प्रशासन तो एकदम समझ लीजिए ये लोग पैसे के भूखे हो चुके हैं। इनको पैसा चाहिए, इनको ये नहीं चाहिए कि हम समाज को न्याय दिला सके, पीड़ित परिवार के लिए हम खड़े होकर उनको न्याय दिला सके, किसी माँ बाप के आंसू को पहुँच सके। नहीं, बिल्कुल नहीं, इनको पैसा चाहिए, पैसे पे बिक चुके हैं। एक तो वैसे ही दर्द को लेकर के उनके पिताजी घूम रहे हैं कि न्याय नहीं मिल पा रहा है, और अगर कहीं जेल हो जाएगा तो पिता आखिर में क्या सोचेगा कि हम कहाँ पे हैं, किस देश में हैं जहाँ की न्याय व्यवस्था, प्रशासन पे भरोसा उठ जाएगा लोगों का। नहीं, बिल्कुल, हम तो बस प्रशासन से यही गुहार करेंगे भैया, हाथ जोड़ के निवेदन है कि पहले, सबसे पहले छानबीन करिएगा। छानबीन करने से पहले आप इतना खुद समझदार हैं, पढ़कर लिखकर बहुत बहुत कठिनाई परिश्रम से आप लोग इतनी बढ़िया नौकरी पाते हो, तो अपने नौकरी के ऊपर ऐसा इल्ज़ाम मत लगाइए कि हम लोग क्या किए। पीड़ित परिवार खुद दुखी है, अनुराग के पिताजी खुद परेशान हैं, उनको जेल मत भिजवाइए भाई। जो मुकदमा भी हुआ है तो आप लोग से मैं निवेदन करती हूँ कि पहले आप सोचिएगा कि वो बेचारे रात दिन बिलख रहे हैं, अपने बच्चे के लिए रो रहे हैं, उनके आंसू सूख चुके हैं, तो ऐसा वो गलत कैसे कर सकते हैं। क्योंकि उनकी माँ अभी बीच में जब हम लोगों ने बाइट लिया तो कह रही थी कि बताइए आखिर में हम लोग कैसे जिए, हम लोग यहाँ रहें कि यहाँ से घर छोड़ के भाग जाएं। बिल्कुल भैया, वो तो माँ है, हम लोग देखते हैं तो तड़पते हैं। कैसी माँ है बेचारी की, कैसे जी रही है वो। अब हम क्या बताएं, हमारे पास कोई शब्द नहीं है, उन माँ बाप के लिए कुछ शब्द नहीं है भैया। लालता कह रहा है कि अब प्रधान को इस बार प्रधानी में दिखा देंगे कि मेरा पावर क्या है। अरे लालता ऐसे मिले ना तो बोल देना चाहिए, प्रधान भैया को सीधे गोली मार देना चाहिए खड़े करके कि कैसे ऐसे। कम से कम जब से अनुराग हत्याकांड का केस हुआ तब से लालता तो कम से कम प्रधान जी को 6-7 बार जेल भेज ही चुके हैं, है ना।
तो ऐसे उनके गांव में जो है भैया ना, समाज उनका गांव जो है एकत्रित नहीं होके, एकता बना के नहीं रह रहा है। नहीं तो आरोपी जो अभी भी गांव से बाहर घूम रहा, गांव में आके घूम रहा, घुस के घूम रहा है, उसको लोग आने नहीं देते। वो कह रहा है कि हम ऐसे व्यक्ति को लड़ाएंगे प्रधानी, ताकि वीरेंद्र दोबारा जो जीत ही ना पाए। ऐसी कोई बात नहीं है, सब लोग प्रधान भैया के खिलाफ नहीं है, सब लोग उनकी सराहना करते हैं। और ठीक है, वो किसी को भी खड़ा कराएंगे तो खाली उनके ही घर की वोट उनको मिलेगा जिनको वो खड़ा कराएंगे, और सब लोग तो नहीं देंगे। प्रधान की माता जी भी अभी हम लोग बीच में मिले, वो भी रो रही थी कि आखिर में कब तक। आपने इसके पहले भी देखा था, आप मिलने में गए जब उनके भाई को मतलब चोटें आई थी। क्योंकि बताऊँ आपसे, लगातार प्रांजल पांडे मैम जी हैं, ये लगातार जब भी अनुराग का मामला हो, चाहे प्रधान जी का मामला हो, यहाँ अंबेडकर नगर से जौनपुर पहुँच जाती हैं, कैसे भी करके पहुँचती हैं, उस परिवार का हाल चाल लेती हैं। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि आखिर में कब तक ऐसे परिवार तड़पता रहे, कैसे लोग परेशान रहेंगे, कब से उनको न्याय मिलेगा। मैम एक बात और है कि अगर प्रधान दोबारा जेल चले जाते हैं तो उनकी प्रधानी भी खतरे में पड़ जाएगी। हाँ ये तो है भैया, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबका जीने का अधिकार है और समाज में रहने का अधिकार है। जैसे कि आज वो आरोपी बिना मतलब का अफवाह उड़ाता है, बिना गलत के आरोप लगा रहा है, तो ये समझ लीजिए कि इस जन्म में वो चाहे जो भी कर ले रहा है, अगला जन्म तो उनको मनुष्य का मिलने वाला नहीं है। वो मनुष्य का तन अगले जन्म में बिल्कुल नहीं पा सकता है, क्योंकि प्रधान भैया बहुत अच्छे हैं। जितना मैं तारीफ करूं उतना ही कम, कि हनुमान जी नहीं हो कि सीना फाड़ के दिखाऊं। उनके यहाँ से 2-3 लोगों का कमेंट भी आया था एक बार हमारे पास कि आप क्यों प्रधान के यहाँ ही गई, आपको अनुराग के यहाँ भी जाना चाहिए। तो भैया अगर आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि हमारी हिम्मत नहीं है, वो इतना पीड़ित परिवार के पास हमारे पास शब्द नहीं रहेंगे और हम अपने आँखों से उनको देख नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें बहुत कष्ट है। मैम का ये कहना है कि ऐसा है कि भाई बहुत ही कोमल इनका हृदय है, ये मतलब अपने आप को वहाँ पे ले जा करके और उस परिवार के सामने ये कैसे आखिर में क्या बोल पाएंगी। क्योंकि होता भी है, जो लोग कोमल हृदय के होते हैं, सरल स्वभाव के होते हैं, उनसे सहन नहीं होता है। प्रधान की माता जी अभी बीच में रो रही थी, कह रही थी कि आखिर में कब तक ये लालता जो है हमारे बेटे के पीछे पड़ा रहेगा। अभी देखिए भैया, वो शर्मिंदा हो, खिसियाया हुआ है, समझ ही रहे हैं कि गांव में, समाज में, नात बात रिश्तेदार में उनकी क्रेडिट डाउन हो चुकी है, क्योंकि वो गंदे लोग हैं। उनके जो चर्चाएं हैं हमेशा सब लोग उनको गंदा ही कहेंगे, कचड़े लोग कहेंगे, क्योंकि इतना घटिया इंसान तो संसार में नहीं मिलेगा जो कि 6 बहनों के बीच का एक अकेले भाई का गला गर्दन उतार दिया। शर्म थोड़ा सा नहीं आई कि बताइए इनके माँ बाप का जीवन किस तरीके से बीतेगा। मैम जो दर्शक हैं, क्योंकि लगातार हम लोग डालते रहते हैं वीडियो, दर्शक कम से कम मुझे लगता है 1-1.5 लाख होंगे जो एक्टिव रहते हैं। जैसे वीडियो पड़ता है वो पूरे तन मन धन से जो है वीडियो को देखते हैं और उदास रहते हैं, उनके लिए क्या संदेश आपका है? मैं बस यही कहूँगी कि जितने भी हमारे दर्शक हैं जो वीडियो को देखते हैं, भैया आप लोग अपनी राय को ज़रूर देना कि अनुराग के माता पिता को न्याय जल्द से जल्द मिल सके और प्रधान भैया को कभी ऐसा आरोप ना लगे, कोई गलत अफवाह ना फैलाएं। वो जो हत्यारे हैं बार बार उनको मुकदमा दर्ज कराते हैं, FIR करवा देते हैं, उनको जेल भेजते हैं। तो बस मैं यही कहूँगी कि आप लोग, उनके गांव के लोग, एक समाज एकत्रित होके, इकट्ठा होके आप लोग रहिए। उस आरोपी को गांव में मत घुसने देना, आरोपी की तरफ से आप लोग हेल्प मत करिए। बस इतना ही कहूँगी। एक और भूल गया मैं, एक बात और मन में आ गया। आप जैसे बात ही आती है तो, लेकिन प्रधान कहाँ बहुत अच्छे हैं, उनके ऊपर तो ब्लाउज फाड़ने का आरोप लग गया था बीच में, आपने देखा ही था। अरे ब्लाउज फाड़ने वाली ब्लाउज फड़वाई तब प्रधान जी फाड़े थे, ऐसे थोड़े न फाड़े थे। हाँ तो गलत आरोप ही लगा रही हैं तो हम कहेंगे भाई इतना ताकत थी उनके अंदर, फाड़ दिए। आप भी बैठे हो, हमारे मीडिया वाले भैया भी हैं, रास्ता चलते किसी का फाड़ दीजिए तो बताएं हम। लेकिन कुछ लोगों ने कहा तो प्रधान जी गए थे मतलब नाप लेने। ऐसी कोई बात नहीं है, प्रधान भैया हमारे बहुत अच्छे हैं और हमारी वीडियो को भी देखेंगे, हमें आशा नहीं उम्मीद है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। बहुत अच्छे हैं हमारी निगाहों में तो, बहुत अच्छे हैं। मैं तो ऐसा कुछ कह नहीं सकती हूँ कि भैया ब्लाउज फाड़ेंगे। बस उसी में जेल गए थे, लेकिन वो जेल गए थे, लेकिन फिलहाल कुछ बातें हमें भी बाद में पता चली थी, लेकिन भैया की गलती उसमें नहीं थी। भाई वो फड़वाई तो भैया फाड़ दिए, तो उसमें गलत क्या हुआ? हाँ मतलब लगता है ये
कहीं न कहीं आरोपित नहीं है ये। नहीं, आरोपी नहीं है। कहते हैं तालियां दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से ताली बजाने से नहीं बजती है। अगर उनकी बंदूक लेके दौड़ाए थे। अगर उनका मन था कि भैया फाड़ दे तो भैया फाड़ दिए, क्या गलत किए बताइए? बंदूक लेके दौड़ाए थे, भैया का आरोप है। नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। बहुत अच्छे हैं। दोस्तों, हमारे साथ में प्रांजल पांडे जी, जो लगातार अनुराग यादव हत्याकांड पर अपनी बातों को रखती हैं, और इन्होंने साफ साफ कह दिया कि इस पूरे मामले में जो प्रशासन है उसको ये बात ध्यान रखना चाहिए कि जिस तरह से वो पीड़ित परिवार आज भी न्याय के लिए भटक रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि छोटी सी गलती उस परिवार के घाव पे और नमक छिड़कने का काम हो जाए। अर्थात कहने का ये है कि अगर चोरी साबित हो जाती है किसी भी तरह से, क्योंकि आप जानते हैं कि तमाम FIR पलटे जाते हैं, तमाम धाराएं बढ़ाई जाती हैं, कम की जाती हैं, तो अगर उस परिवार में किसी का भी, अगर अनुराग के पिताजी का गिरफ्तारी हो जाती है, प्रधान गिरफ्तारी हो जाती है, तो कहीं न कहीं जो दर्शक हैं उन्हें एक दूसरा दुख और ठेस पहुँचेगा। अर्थात निवेदन है कि पूरे मामले को बहुत ही मतलब गहराई से जांच किया जाए, उसके बाद कोई कार्रवाई किया जाए। आज का इंटरव्यू या प्रयास कैसा रहा बताइएगा। जय हिंद, जय भारत। तो डबल